हालत देख रहे हैं दिल्ली की क्या हो गई है सर? ये पिछली बारिश से सबक नहीं ले या फिर मतलब चाहते हैं दिल्ली में पानी ऐसे ही रहे, लंदन बना के मानेंगे दिल्ली को, फर्जी लंदन? नहीं अनामिका जी, बिल्कुल बहुत दुख हो रहा है दिल्ली की हालत को देख के। एयरपोर्ट जैसे टूट के गिरा है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा तकलीफ तब होता है जब राम मंदिर, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, गर्भगृह में पानी का जम जाना, राम रास्ते पे पानी का जम जाना, लोगों का आना जाना बंद हो जाना, ऊपर से छत से पानी का टपकना। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे मिलकर काम करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता को मालूम है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी की ये बात कर रहे हैं, 10 साल से हैं, आम आदमी पार्टी 10 साल से है। अरे भाई, हम 10 साल से हैं, हम 2013 से हैं, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, एमसीडी में सबसे ज़्यादा आप भी रहे हैं। कांग्रेस और आपने शासन किया है। आज आम आदमी पार्टी के पास यदि एमसीडी 1 साल से है या 1.5 साल से है, आप उम्मीद करते हैं, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोगों ने पहले क्या किया है। आपको दुख होता है संजय जी, आपने कहा बड़ा दुख हो रहा है, आपने अयोध्या का नाम लिया, आपने एयरपोर्ट का नाम लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी दिल्ली में स्थिति है, आज लोगों को बसों से रस्सी से निकाला गया है बाहर, उसको देखकर आपको दुख नहीं होता? और सब कुछ देखकर आपको दुख हो रहा है। मिंटो रोड में पानी भरा है, कनॉट प्लेस में पानी भरा हुआ है, बस के अंदर पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, वीआईपी इलाकों में पानी भर गया है, वहां पर आंखें बंद हो जाती हैं और सब कुछ देख के दुख होता है आप लोगों को ना? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए सरकार ने एक्शन लिया है, कैबिनेट की बैठक हुई है, पिछले साल भी लिया था ना। और एक आंकड़ा भी जल मंत्री की तरफ से दिया गया है कि जो मानसून सत्र के अंदर जितनी भी बारिश होने की उम्मीद थी, उसमें से 25% बारिश 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल्ली की आम जनता से एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रहकर यदि इन लोगों ने काम किया होता, सही तरीके से व्यवस्था बनाई होती, अच्छा, तो आज ये तकलीफ नहीं होती। आप आम आदमी पार्टी से 1 साल के अंदर उम्मीद रखती हैं, तो फिर इन लोग 25-25 साल बैठे रहे, इनसे फिर उम्मीद क्यों नहीं, इनसे फिर सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब आप बारिश का, राधिका जी, ये बारिश का इंतजार करते हैं, ये कह रहे हैं कि उतनी बारिश हो गई जितनी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब जब स्थिति खराब हो जाए तब सोचना शुरू करिए क्या होगा, जब लोग परेशान हो जाए तब एप्लीकेबल होगा। राधिका खेड़ा, राधिका जी तक मेरी आवाज फिर से नहीं जा रही है। मैं राधिका जी से फिर से बात करने की कोशिश करूंगी। समीर जी, आप मुझे लग रहा है मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे क्योंकि आप भी स्टूडियो से बाहर हैं। दिल्ली की स्थिति में पिछले साल आपने खड़े होकर उस पानी में दिखाया था कि कैसे वहां कीचड़, गंदगी, बीमारियां हो रही हैं लोगों को, और तब भी यही कहा गया था आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी। बेहतर नहीं हो रही है, खराब हो गई है और ज्यादा दिल्ली में स्थिति अब तो। देखिए, मैं आपको 10 साल पहले की घटना याद दिलाता हूं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित की सरकार ने देश को लूटा है, दिल्ली को लूटा है, और दिल्ली में न पानी की व्यवस्था है, न दिल्ली में बरसात में पानी से निकालने की व्यवस्था है। मैं दिल्ली को ऐसा बना दूंगा कि अगर लंदन जैसा पानी भी गिरेगा तो 1 इंच पानी रुकेगा नहीं, और दिल्ली को झीलों की शहर बना दूंगा कि पानी की समस्या नहीं आएगी। आप 15 दिन पहले देखेंगे तो लोग मटका फोड़ रहे थे कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, और अब जब पानी आ रहा है तो लोगों के घर के अंदर पानी घुस रहा है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आतिशी जल मंत्री है, लोगों को पीने का पानी देती नहीं है। आज उसी जल मंत्री के घर में पानी जा रहा है, उसी जल मंत्री देख रही है कि दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा है, लेकिन वो सत्याग्रह करने जाती है। 10 साल से ज्यादा केजरीवाल को हो गए, केजरीवाल ने कोई दिल्ली में ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लोगों को न पानी का पीने का मिल पाया है, और न जो पानी घर में इकट्ठा हो रहा था वो बाहर निकाल नहीं कर सका है। पूरा भ्रष्टाचार के लिप्त रही सरकार। केंद्र से इतने हजारों करोड़ रुपया मिलता है। लुटियन जोन में पानी जो जम रहा है, लुटियन जोन में जो पानी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 10 साल में उन्होंने जरा इनसे ये पूछ लीजिए। पानी इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल जेल में बैठे हुए, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, वो जेल में बैठे हैं। केजरीवाल इस्तीफा दे, पूरा एक मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, मुख्यमंत्री एलजी से मिले और समस्या। राधिका जी, समीर जी से सवाल पूछ रहे हैं संजय मिश्रा, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि लुटियन जोन में जो पानी भर रहा है उसके लिए एनडीएमसी जिम्मेदार है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और ये पिछले साल भी स्थिति थी। आप आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप दिल्ली की वीवीआईपी इलाके की तस्वीर क्यों नहीं देख रहे हैं? वहां पर स्थिति क्यों नहीं बदली?
देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्व है कि जो दिल्ली की जनता है वो सबसे बड़े वीवीआईपी हैं। हाँ। उनसे बड़ा वीवीआईपी कोई नहीं है और उन्हीं ने ये ताज मुख्यमंत्री का केजरीवाल साहब को दिया है, अपना विश्वास और मत उनके अंदर दिया और इस बार उनको एमसीडी में भी चुन के बिठाया। जो केजरीवाल साहब लगातार एक रोना रोते थे, एक ड्रामा करते थे कि मेरे पास एमसीडी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं सब कुछ इंश्योर करूंगा, सफाई इंश्योर करूंगा, कूड़ा नहीं होगा, हर चीज़ की तैयारी होगी। अब एमसीडी भी उनको दे दी दिल्ली की जनता ने। फिर भी लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता के पीठ पे छुरा भोंकने का काम आम आदमी पार्टी ड्रामा करके कर रही है। जब केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि दिल्ली में मैं 800 कुछ झीलें बनाने वाला हूं, तो दिल्ली की जनता तब ये नहीं जानती थी कि उन झीलों का मतलब ये था कि जब जब बारिश होगी तो दिल्ली की जनता को बाहर बोट्स के थ्रू चलना पड़ेगा, उनकी गाड़ियां तैरना शुरू कर देंगी। यहाँ से अगर मुझे सब्जी लेने जाना है तो मुझे तैर तैर के जाना है। ये नहीं पता था कि झील का मतलब ये था कि पूरी दिल्ली को मॉनसून सीजन में मैं झील में बदल रोकना होगा। बहुत अफसोस की बात है कि जब जब जिम्मेदारी की बात आती है तो केजरीवाल साहब और उनका इंडिया अलायंस लगातार दूसरों के ऊपर इल्जाम मढ़ने लगता है। अरे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपने पूरा किया। आपके मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जी हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। शैली मैडम ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने पूरी तैयारी कर ली है, सारी सफाइयां हो गई हैं। देखिए, ये हर बार लगातार सेम इशू आती है। एक ट्वीट भी हमने देखा नहीं, राधिका खेड़ा कि मिंटो ब्रिज के संजय मिश्रा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी को भी समर्थन देते हैं, वो समर्थक भी आम आदमी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि चलिए कुछ सालों से, पिछले 1-1.5 साल से हमें दिल्ली की जनता ने एमसीडी में बैठाया है। उसके पहले आपके पास, और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, आप लोगों के पास जिम्मेदारी थी दिल्ली की, आप लोगों ने स्थिति क्यों नहीं बेहतर कर दी? वो तो ये पूछ रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करते तो आज ये हालत नहीं होती। वो साथ और भी है राधिका जी, आप ये बता दें, जब आप सरकार में थी, यानी आप अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में जरा चले जाइए, तो क्या जल भराव नहीं होता था दिल्ली में? क्या पिछले साल नहीं हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ, और 1958 से? अरे पिछले साल की बात करेंगे तो फिर सवाल आप पर उठेंगे। फिर वही कह रहा हूँ, पिछले साल में अगर जाएंगे, इस बार सामने है ना, इसको क्या नकारा जा सकता है? मैं राधिका जी से जवाब दूं तो सुनिए, दिल्ली में मैं खुद कई सालों से रह रही हूँ, नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली आती जाती रहती हूँ। जो स्थिति मैंने पिछले साल देखी, इस साल देखी, सर कम से कम ये तो मैंने कभी नहीं देखा था। अब ये मत कहिएगा कि मैं देख रहा हूँ, मैं भूल रही हूँ, मैं भूल रही हूँ, देख रहा हूँ। सर मैं ये नहीं कहती पानी नहीं भरा, मैंने ये नहीं कहा पानी नहीं भरा, लेकिन पिछले साल कितने दिनों तक पानी भरा रहा? आईटीओ में देख लीजिए, मिंटो रोड पे देख लीजिए, अलग अलग जगहों पर देख लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं करी पानी बिल्कुल नहीं भरा पिछले, तो सर उससे सबक लेते ना। फिर 2 महीने के अंदर आप ये कहना चाह रही है कि 2 महीने पहले यदि एमसीडी में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, अरे तो अब तो 2 महीने से ऊपर हो गए संजय मिश्रा, अब तो 2 महीने से ऊपर हो गए ना, अभी भी 2 महीने में ही रहेंगे, अब तो आगे निकल गया, उससे 1 साल हो रहा है। सर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपने आम आदमी पार्टी को क्या करने दिया है? अब जवाबदेही आपकी नहीं है। राधिका खेड़ा कह रही हैं आप लुटियन जोन पे सवाल पूछ रहे हैं। राधिका खेड़ा कह रही है मेरे लिए दिल्ली की जनता वीआईपी है, जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, आप उसको समझा दीजिए। इनके लिए दिल्ली की जनता वीआईपी है, और दिल्ली की जनता ने जो अपने वीआईपी को चुन करके भेजा उसको उठा के इन्होंने जेल में बंद कर दिया। वही दिल्ली की जनता ने जिसको अरविंद केजरीवाल को चुन कर भेजा, इन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया। ठीक है, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री को झारखंड से भेजा, जिसको आज बेल मिला है, उनको हेमंत सोरेन साहब को। मैं उनको बधाई देता हूं कि चलिए उनको इंसाफ मिल गया।